आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और उनके रूट्स दिए हुए हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं a एंड b और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं c एंड d। वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी, और ये जो चारों रूट्स हैं ये एक जीपी फॉर्म करते हैं, एक जीपी सीरीज में है। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट q प्लस पी इज टू q माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 15। तो q प्लस पी और q माइनस पी का जो रेशो है वो 17 इज टू 15 होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमको बी सी और डी ये जो है आर इन जीपी, जीपी सीरीज में है। तो जीपी सीरीज में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए को तो हम ले सकते हैं ए, बी को हम लेंगे ए आर और सी को ए आर स्क्वायर एंड डी को ए आर क्यू। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और आर यहाँ पर कॉमन रेशो है और ए आर स्क्वायर ए आर क्यू जीपी सीरीज बनाते हैं। जब भी ये टर्म कोई भी इस तरह से जीपी में होती है तो हम यहाँ पर उनकी वैल्यू ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने कैपिटल ए क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर पहले से स्मॉल ए इसमें दिया हुआ था और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल ए ले लिया। देखिए अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं a एंड b। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 1 आएगी क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और b की वैल्यू आएगी माइनस का 3 एंड c की वैल्यू p हो जाएगी। अब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे इसके। सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b है माइनस का 3 तो ये हो गया माइनस माइनस 3 और a की वैल्यू है 1 तो इसकी वैल्यू आ गई 3। यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स और रूट्स हैं इसके a एंड b तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 3। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन ए के और c जो है यहाँ पर वो है p के इक्वल। तो p और a है 1 तो p अपॉन 1 यानी ये हो गया p। रूट्स है यहाँ पर a b तो प्रोडक्ट क्या हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू ये हो गया p के इक्वल। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से भी हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं c एंड d। यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू यहाँ पर 12 है माइनस का 12 क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस 12 है और c की वैल्यू है q। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर भी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स वो होगा माइनस बी अपॉन ए और b की वैल्यू है यहाँ माइनस 12 तो माइनस माइनस का 12 अपॉन 1 और ये हो गया 12 के इक्वल। इसी तरह से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन a और c की वैल्यू है यहाँ पर q और a की वैल्यू 1, तो ये हो गया q के इक्वल। अब सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब रूट्स तो यहाँ c और d हैं, तो c प्लस d इसकी वैल्यू 12 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी सी डी इसकी वैल्यू q के इक्वल। तो एक बार लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस बी तो आ गया 3 के इक्वल, c प्लस d ये हो गया 12 के इक्वल, a b इसकी वैल्यू आई p और c d इसकी वैल्यू यहाँ पर आई q। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 को लेकर के इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए a की वैल्यू हम ले लेते हैं a और b की वैल्यू a r, जो कि हमने स्टार्टिंग में a और b की वैल्यू यहाँ पर ली थी, तो ये इक्वल हो गया 3 के। a यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 3। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से यहाँ ले लेते हैं c प्लस डी की वैल्यू ये आई है 12। देखिए c प्लस डी की वैल्यू 12 है, तो ये c की वैल्यू यहाँ आएगी a r स्क्वायर और d की वैल्यू a r क्यूब इज इक्वल टू 12। a r स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 12। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है a r स्क्वायर 1 प्लस r, और फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a 1 प्लस r। इसी तरह से राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन की 12 है और फर्स्ट इक्वेशन की है 3। तो ये 3 से 4 टाइम 3 4 जा 12, यहाँ पर 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल और a से a कैंसिल, इससे आ गया आर स्क्वायर इजकल टू 4, यानी r की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4। यहाँ से r की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। अब हम r की वैल्यू प्लस माइनस 2 दो वैल्यू आई हैं, इससे a की वैल्यू भी 2 आएंगी। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में r की वैल्यू पुट करने से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर केवल हम r की वैल्यू प्लस 2 लेकर के a की वैल्यू निकालेंगे और जो रेशो हमें प्रूव करनी है q प्लस p अपॉन q माइनस, उसकी जो रेशो निकालनी है वो हम उससे निकालेंगे। माइनस r की वैल्यू माइनस 2 लेकर के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल यहाँ पर r प्लस 2 लेकर के ही निकालेंगे। देखिए पुट r इजकल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो है a 1 प्लस r इज इक्वल टू 3। a 1 प्लस r की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देते हैं, ये आ गया 3, तो a इंटू 3 इज इक्वल टू 3, इससे a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 3, यानी ये हो गया 1। तो r की वैल्यू तो हो गई 2 और a की वैल्यू हो गई 1। देखिए प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि q प्लस p अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। प्रूव करते हैं इसको, LHS ले लेते हैं यहाँ पे। LHS इज इक्वल टू, LHS है यहाँ पर q प्लस p अपॉन q माइनस p। अब देखिए ध्यान से, जो q और p है, ये q और p की जो वैल्यू है वो हमने पहले निकाली है। ये वैल्यू तो p की है और q है यहाँ पर CD और p है यहाँ पर AB। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए q की वैल्यू तो CD और p की वैल्यू AB इसमें पुट कर देते हैं। तो q यहाँ पर हो गया CD प्लस p की वैल्यू AB अपॉन CD माइनस AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पर A, B, C और D की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है।
तो देखिए ए हमने क्या लिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ए तो ए था कैपिटल ए, और बी जो था वो ए आर, सी है यहाँ पर ए आर का स्क्वायर, और डी जो है वो है ए आर क्यूब। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। तो सी ए आर स्क्वायर है और डी जो है वो है ए आर क्यूब प्लस यहाँ ए और बी की वैल्यू ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस, ये नीचे माइनस है डिनोमिनेटर में, ए इंटू ए आर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर अपॉन ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। यहाँ से देखिए अब हमने ये जो निकाला हुआ है, देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी 1 थी और आर की वैल्यू 2। ये ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए तो 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू आर 2 है तो 2 की पावर 5 प्लस ये ए की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 इंटू आर की वैल्यू 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 2। इससे क्या आएगा, ये 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 के इक्वल होता है, तो 32 प्लस 2 अपॉन यहाँ आ गया 32 माइनस का 2, इससे आ गया ये 34 अपॉन 30। 2 से इसे काट देते हैं, 2 17 जा 34 एंड 2 15 जा 30, तो ये वैल्यू आ गई 17 अपॉन 15, यानी Q प्लस P अपॉन Q माइनस P हो गया 17 अपॉन 15, यानी इनकी रेशियो 17:15 हो गई। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।